नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज। आज की बड़ी खबर, राजनाथ बोले सावरकर महानायक थे, हैं और रहेंगे। खुद नहीं, गांधी जी के कहने पर उन्होंने दी थी दया याचिका। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर हिंदुत्व को मानते थे, लेकिन वो हिंदूवादी नहीं थे, वो राष्ट्रवादी थे। 20वीं सदी के सबसे बड़े सैनिक व रक्षा विशेषज्ञ थे। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित के लिखी किताब वीर सावरकर द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर महानायक थे, हैं और रहेंगे। उन्हें विचारधारा के चश्मे से देखने वालों माफ नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व को मानते थे, लेकिन वो हिंदूवादी नहीं थे, राष्ट्रवादी थे। उनके लिए देश राजनीतिक इकाई नहीं, संस्कृति इकाई था। 20वीं सदी के सबसे बड़े सैनिक व कूटनीतिक थे सावरकर। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सावरकर के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है कि 1910 में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने दया याचिका दी थी, जबकि सच ये है कि उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर ऐसा किया था। ये एक कैदी का अधिकार था। आगे कहा कि आरएसएस के विचार वीडी सावरकर ने भारत को मजबूत रक्षा और राजनीतिक सिद्धांत के साथ प्रस्तुत किया है। वो भारत के सबसे बड़े और पहले रक्षा मामलों के विशेषज्ञ थे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधाराओं के लोग वीर सावरकर पर फांसीवादी और हिंदुत्व का समर्थन होने का आरोप लगाते हैं। सावरकर का बदनाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जबकि उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी थी। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व को लेकर सावरकर की एक सोच थी जो भारत की भौगोलिक स्थिति और संस्कृति से जुड़ी थी। उनके लिए हिंदू शब्द किसी धर्म, पंथ या मजहब से जुड़ा नहीं था, बल्कि भारत की भूगोल और संस्कृति की पहचान से जुड़ा था। उन्होंने कहा है इस सोच पर किसी को संपत्ति हो सकती है, लेकिन इस विचार के आधार पर नफरत करना उचित नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र के बाद से ही विनय नायक दामोदर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। आज के समय में वास्तव में वीर सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। दरअसल निशाना कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद था। आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज दिलीप कुमार के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।